मन में भी प्रेगनेंसी को लेकर ढेर सारे डाउट्स होंगे। प्रेगनेंसी का क्या प्रोसेस है, क्या अंडाणु और शुक्राणु दोनों का फ्यूजन होता है, स्पर्म जो है बहुत सारे अमाउंट में बनता है और किसी भी फीमेल के लिए ये एक सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है। और जब वो अंडाणु रिलीज होता है और अगर उसी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उसी टाइम पर वहां से यानी कि मेल पार्टनर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आज के एक और बेहतरीन शानदार से सेशन में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी कैसे होती है ना, प्रेगनेंसी का क्या प्रोसेस है ना, क्या अंडाणु और शुक्राणु दोनों का फ्यूजन होता है या फिर नहीं होता है, और अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, क्या अंडाणु और शुक्राणु का एक टाइम पर एक साथ आना जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए या फिर नहीं जरूरी होता है। आपके मन में भी प्रेगनेंसी को लेकर ढेर सारे डाउट्स होंगे, है ना, या फिर किसी के लिए भी जो है कौन सा सबसे फर्टाइल टाइम पीरियड होता है किसी भी फीमेल के लिए। तो आपके इन सारे डाउट्स का जवाब देने के लिए मैं आ चुकी हूं आज के इस बेहतरीन से सेशन में, जहां पर आज हम बात करेंगे अभी हमारे किस टॉपिक पर, प्रेगनेंसी पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि लड़के यानी कि बॉयज या फिर जो मेल्स होते हैं उनके पास हमेशा मेल गैमेट बनता ही रहता है, स्पर्म, ठीक है, और स्पर्म जो है बहुत सारे अमाउंट में बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट जो है फीमेल्स के अंदर बनता है, लेकिन एक मंथ में एक ही फीमेल गैमेट, एक ही अंडाणु, एक ही एग बनता है। और वो एग कब बनता है, तो वो एग बनता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, यानी कि जो 14वां दिन होता है, उस टाइम पर अंडाणु रिलीज होता है, जिस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और किसी भी फीमेल के लिए यह एक सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है। यानी कि अब अगर मैं नेचुरल कंडीशन की बात करूं तो हर एक फीमेल का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशंस उसमें आता रहता है। तो अगर हम नेचुरल परिस्थिति की बात करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार 14th डे पर ही एग रिलीज हो, वो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, क्योंकि हर फीमेल का अपना अपना एक अलग साइकिल होता है। इसीलिए फीमेल्स के अंदर जो है 10 to 17 डेज को सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। लेकिन ये डेज हम कहां से काउंट करते हैं, इन डेज को हम काउंट करते हैं आपका जो आर्तव चक्र यानी कि एमसी माहवारी या जो आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है उससे हम काउंट करते हैं इसको, ठीक है। जो पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है यानी कि वहां से डेज को काउंट करना शुरू किया जाता है। तो आपके पीरियड से जो आपका 10th डे बैठ रहा है उससे लगाकर 17 डे तक किसी भी फीमेल के लिए सबसे फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है। और हम मान लेते हैं एक ऐसी कंडीशन को कि 14th डे पर क्या होता है, किसी भी फीमेल से एक अंडाणु रिलीज होता है। और जब वो अंडाणु रिलीज होता है और अगर उसी टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उसी टाइम पर वहां से यानी कि मेल पार्टनर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। और इधर जो फीमेल है उनसे एक एग आएगा। और जब एग और स्पर्म दोनों सेम टाइम पर आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और यहीं से एक लाइफ की शुरुआत होती है। जी हां, हम सब की लाइफ की जो शुरुआत होती है वो एक सिंगल सेल से होती है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम टाइम पर रिलीज होते हैं, सेम टाइम पर एक साथ आते हैं यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में, फिर एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाता है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिसमें हमारे पास क्या आया, हमारे पास एग आया, स्पर्म आया, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद जो है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, वो एक सिंगल सेल जिससे हम सब की लाइफ, हम सब की जिंदगी शुरू हुई है। और अब बारी होती है उसी सेल के अंदर विभाजन होने की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल 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 सही सुना आपने। अब क्या होता है, उस सिंगल सेल के अंदर विभाजन होता है, मतलब जाइगोट के अंदर विभाजन होता है। अब पहले जो सिंगल सेल थी, जब उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो वो किस में टूट जाता है, वो 2 कोशिकीय अवस्थाओं में टूट जाता है। फिर वो 2 से 4 कोशिकीय अवस्थाओं में टूट जाता है
4 से 8, 8 से 16 और 16 से फिर वो 32 कोशिकीय अवस्थाओं में टूट जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, विभाजन चलता रहता है। तो जब ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था पर पहुंच जाता है तो ये कुछ इस तरह से एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई सहतूत हो, है ना, एक कोई ठोस गेंदनुमा संरचना हो, ऐसा दिखाई देता है। तब हम इसको मोरुला कहते हैं। और फिर उसके बाद यहां पर जो ये हमारा मोरुला है, फिर यही मोरुला कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, जिसको हम कोरक पुटी कहते हैं। मतलब यहां पर कुछ सेल्स अपने आप को फिर पेरिफ्री पर अरेंज कर लेती हैं और कुछ सेल्स इसमें अंदर की तरफ चली जाती हैं, जिन्हें हम अंतर कोशिका समूह कहते हैं। और ये जो अंतर कोशिका समूह है, इनके पास क्षमता होती है कुछ भी, मतलब कोई भी पार्ट बनाने का बच्चे का, भ्रूण का, ठीक है। और इन्हीं सेल्स से फिर हम डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन डेवलप होता है। तो देखिए एक बात और बता देती हूं मैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ओवरी से एग रिलीज हुआ है ना, हाँ जी, ओवरी से एग रिलीज हुआ, कहां गया, फेलोपियन ट्यूब में गया। और फेलोपियन ट्यूब में ही जब हमारा क्या आया, स्पर्म आया, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये फेलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ मूव करता जाता है ना, और इसमें विभाजन 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 भी होता चला जाता है। फिर जब इसमें कोरक पुटी बन चुकी होती है, यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट बन चुकी होती है, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के करीब 1 सप्ताह बाद, यानी कि 7 दिनों के बाद कम से कम, ये कोरक पुटी जा करके किसी भी फीमेल की जो एंडोमेटीरियम लेयर होती है, यानी कि अंतः गर्भाशय भित्ति, उससे जाकर के जुड़ जाता है। तो ये हमारी जो है क्या है, कोरक पुटी। ये कोरक पुटी जब हमारी एंडोमेटीरियम से जाकर के जुड़ जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंतःरोपण कहते हैं। और एक्चुअल में यही वो टाइम पीरियड है जहां से किसी भी बच्चे की अब वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे 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 इसके अंदर विभाजन होता चला जाएगा और धीरे धीरे बेबी की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो लगभग 8 सप्ताह के बाद भ्रूण को हम फिटस कहते हैं और फिटस में धीरे धीरे अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं। 9 मंथ तक किसी भी फीमेल के अंदर इस तरह से बेबी का डेवलपमेंट होता है। देखिए पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सिंगल सेल बना जाइगोट, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, तब हम इसको मोरुला कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेटीरियम में धस गया और अब यहां पर बेबी की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जिसमें जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है किसी भी फीमेल का, तो उस टाइम पर बेबी का हार्ट बन चुका होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में क्या है, बच्चे की धड़कन सुनाई देने लगती है। जो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लगाकर कानों में बच्चे की धड़कन सुन सकता है, तो यही वो टाइम होता है जब कोई भी डॉक्टर किसी भी फीमेल को कहता है कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है मां बनने वाली है, क्योंकि उसको फर्स्ट मंथ में बच्चे की धड़कन सुनाई देनी शुरू हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके बच्चे की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी का जब 5th मंथ आता है, यानी कि जब 5वां महीना आता है, तो बेबी फर्स्ट टाइम मूव करता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि बेबी ने क्या किया है, किक किया है। तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बच्चे की पहली गतिशीलता जो है मां महसूस कर सकती है और 9 मंथ तक बन के बच्चा जो है पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। और उसके बाद फाइनली समय आता है जब 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, बेबी के बाहर आने का समय। मतलब अब क्या होता है, अब होता है बेबी का जन्म, ठीक है, हाँ जी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है हम सबकी लाइफ की जर्नी, ठीक है, जो कहां से स्टार्ट हुई है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है और जिसकी वजह से आज हम सब इतने बड़े बन चुके हैं, है ना। आई होप ये प्रोसेस आप लोगों को सबको क्लियर होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आपके जिस भी दोस्त को, जिस भी भाई को, बहन को या फिर किसी को समझ में नहीं आता है कि हम सब कैसे बने हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ है, हम सब कहां से आए हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो एक बार। और एक बात और, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।